धीरेन्द्र शास्त्री और बर्क में लड़ाई, हिंदू राष्ट्र पर गरमाई। बर्क बोले ना कभी था ना होगा, बागेश्वर ने लिया पंगा। दिक्कत है तो बनवा लो पासपोर्ट, बाबा खुद बने कोर्ट। सियासी जंग में सनातन पर आर, बर्क क्यों बेकरार। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर पूरी तरह से लड़ाई के मूड में हैं। इस बार ये माजरा बहुत आगे तक जा चुका है, जो रुकने वाला नहीं है। धीरेन्द्र के रास्ते से लग रहा है कि किसी भी मोड़ पर वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई दूर नहीं है। सियासत से खुद को दूर रखने वाले बागेश्वर धाम सरकार आखिरकार सियासत के करीब आ ही गए। इससे साबित हो गया कि आने वाले समय में कुछ भी बड़ा हो सकता है। देश में हिंदू राष्ट्र के विषय पर विमर्श तेज हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के ऐलान के बाद एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र का मर्म समझाया था, वहीं अब संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ना तो कभी हिंदू राष्ट्र था, ना आज है और ना ही भविष्य में कभी होगा। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। लड़ाई जोरदार होगी क्योंकि माजरा ही कुछ ऐसा है। बाबा बागेश्वर धाम ने अखिलेश यादव के सबसे करीबी से टक्कर ली है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार और सपा के सांसद के बीच ठन गई है। बाबा का चमत्कार ऐसा है कि सपा सांसद को भी पसंद नहीं आया और सियासी बवाल कहिए या फिर बाबागिरी, हंगामा तो होना ही है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया है। हर मंच पर सनातन धर्म और हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनकर शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसी चेतावनी दी है कि हर कोई हैरान परेशान है। हिंदू राष्ट्र न था, न है, न बनेगा इंशाअल्लाह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहते हैं? वो इसमें हालात बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। चूंकि सन 24 करीब है और बीजेपी की पॉलिसी है कि हिंदू मुसलमान लड़ाया जाए और यहाँ पर माहौल ख़राब किया जाए। यही वजह है कि देश का आज माहौल अच्छा नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमानों को परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? सब मानो परेशानी है कि बगैर बने तो इतनी परेशानी है कि उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा। जब बना लेंगे तो मुसलमान को तो ये बिल्कुल यानी एक लफ्ज़ भी जुबान से नहीं कहने देंगे, कोई अमल नहीं करने देंगे। उन्हें तो कोई हक ही नहीं रहेगा कानूनी एतबार से। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता ना। ये हिंदू राष्ट्र का नारा खुद इनके खिलाफ है। सबको पता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो भी कह रहे हैं सियासी है या जिद, ये तो भगवान जाने। वैसे विवादों से शफीकुर रहमान बर्क का रिश्ता पुराना है तो धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ नया नहीं, क्योंकि दोनों लोग विवादों में रहना पसंद करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के अक्सर बयान मुस्लिम विरोधी होते हैं, ऐसे उन पर आरोप है। लेकिन अब तो सच होने लगा है कि माजरा कुछ अलग है। बर्क यही नहीं रुके थे और कह बैठे कि असली मजहब इस्लाम है और दुनिया में इस्लाम का प्रसार मोहब्बत से हुआ। बर्क के इस बयान के बाद हंगामा हो गया। बिना देर किए बाबा बागेश्वर ने बर्क की इस बात को कैच कर लिया और जबरदस्त पलटवार किया। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि हिंदुओं तुम साथ दो, हमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके इस बयान पर देश में विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी। खुद सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को हिंदू राष्ट्र का मर्म समझाया था। वहीं अब सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क भी इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी इसको कबूल नहीं करेगा। मुस्लिम का मजहब इस्लाम है, इस्लाम के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती और न ही इसे कोई दबा सकता है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उनके इस मांग से सियासी बवाल भी मचा है, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहे। अब लगातार ऐसे बयानों के बाद से इस पर बर्क को यहां तक कह दिया कि जिसको दिक्कत है वो अपना पासपोर्ट बनवा ले। मतलब साफ है कि धीरेन्द्र शास्त्री पीछे नहीं हटने वाले और क्लियर कर चुके हैं कि वो हर हाल में सनातन धर्म को फैलाएंगे, चाहे इसके लिए किसी से भी पंगा लेना पड़े। लेकिन बर्क भी किसी से कम नहीं। संभल संसदीय क्षेत्र से सपा सांसद डॉक्टर बर्क हमेशा संसद के अंदर और बाहर विवादित बयान देकर चर्चा में रहते हैं। अगस्त 2021 में काफी ट्रोल हुए थे जब उन्होंने तालिबान की कथित रूप से हिमायत की थी। उन्होंने तालिबान को एक ताकत बताया था, कहा था तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका को नहीं जमने दिया।